हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह और एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, खासतौर पर एनटी यूजीसी नेट के रिजल्ट को लेकर के। आप बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर डॉक्टर तेजस्वी जोशी जी का एक ट्वीट बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब इस ट्वीट में लिखा क्या है, मोटा मोटा मैं ये आपको बता देती हूँ। इस ट्वीट में मिस्टर डॉक्टर तेजस्वी जोशी, जो कि यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी हैं यूजीसी नेट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, तो उनका ये कहना है कि रिजल्ट में देरी का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रोविजनल आंसर की को तैयार नहीं है मानने को। उनका ये कहना है कि बहुत सारी ऐसी गलतियां यहाँ पर कही की गई हैं और जिनके की मार्क्स भी हमें अवॉर्डेड नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में डेली उनका ये मानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेल करके, कांटेक्ट करके या मैसेजेस के थ्रू यूजीसी को अपनी बात जो है रख रहे हैं। अब यहाँ पर उनका ये कहना है कि प्रोविजनल आंसर की को अगर आपको लगता है कि गलतियां हैं और चीजें अगर आपको बहुत अप टू द मार्क नजर नहीं आ रही हैं, तो बिल्कुल आप जो है इसको एक बार दोबारा से रीचेक कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रॉल करके यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ। ये रहा। इनका ये कहना है कि एप्लीकेंट टू राइट योर क्वेरीज, यानी अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं, आंसर कीज को, कंसर्न्स जो एनटी के ऑफिशियल ईमेल हैं उनको एक बार सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भेजा जाए और एनटीए को दोबारा से एक बार रीचेक करेगा। ये तो रही बात एनटीए की। अब इसमें सबसे बड़ा जो एक मुख्य प्रभाव दिखता नजर आ रहा है वो है एनटी यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए। एक तो फेब में बड़ी तेजी से एग्जाम करवाए गए, पहली बार फेब में एग्जाम खत्म हो गए। एग्जाम खत्म होने के बाद इन सारे के सारे एग्जाम के रिजल्ट्स में अब हो रही है देरी, यानी ऑलमोस्ट अगर आप माने तो 20 दिन से ज्यादा का समय अब अभी हम अब तक वेट कर चुके हैं और आने वाले 10 दिन कम से कम हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट को लेकर के। अब ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर एनटी के लिए ये बनता नजर आ रहा है कि जो उन्होंने एकेडमिक डिक्लेयर की है डेट्स जून वाली, 13 जून से यूजीसी के पेपर जो है यहाँ पर हम 2023 के जून के शुरू करने वाले, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता सिर्फ इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि रिजल्ट में देरी हो रही है, बल्कि यहाँ पर वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो कि पेपर में दोबारा बैठने वाले हैं या फिर जून में वेट कर रहे हैं बैठने का ताकि रिजल्ट आ जाए तो हम एक बार दोबारा से रिथिंक करें कि हमको बैठना है कि नहीं बैठना है, तो उसके ऊपर काफी हद तक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिससे कि सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है विद्यार्थियों की तैयारी को लेकर के। अब ऐसे में एनटीयूजीसी नेट की तरफ से, उनके आयोग की तरफ से कोई जवाबदेही अभी तक नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक पूरे सिनेरियो को चेक करते हैं तो ये बिल्कुल समझ पाते हैं कि जिस तरीके से चीजें स्लो पेस में चल रही है, रिजल्ट में देरी है, तो जून के फॉर्म्स आने में बिल्कुल देरी होने वाली है। और वैसे में मई और जून का जो पर्टिकुलर टाइम एनटी ने फिक्स किया है वो है नीट जेई के एग्जाम्स के लिए। तो एक आप बात यहाँ पर मान के चलिए कि जो डेट्स यहाँ पर फिक्स थी 13 जून को लेकर के, उनमें आपको कहीं ना कहीं डिले देखने को मिलेगा। डिले से मतलब अब ये नहीं है कि उसमें आप 3 से 4 महीने का डिले होगा, 15 से 20 दिन का जो मार्जिन है वो लेकर के चलिए, जो कि आपको डिले देखने को बिल्कुल मिलेगा। तो इसमें एक काफी जो है प्रभावित हो रहे हैं कैंडिडेट्स, लेकिन फिर भी काफी पॉजिटिव तरीके से हमें सोचने की जरूरत है और आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। और चैनल के ऊपर हम यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी भी काफी अच्छे से करवा रहे हैं, तो आप लोग एक बार उसको रीचेक कीजिए, रीथिंक कीजिए और अपनी तैयारी अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी से करके अगर आपने यहाँ पर पेपर दिया था और आप पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर आपको इफ एंड बट की समस्या आ रही है तो बिल्कुल आपको दोबारा से बिना वेट किए एनटी यूजीसी नेट की तरफ से किसी जवाब का वेट किए हुए, रिजल्ट्स का वेट किए तैयारी को शुरू करना चाहिए और बिल्कुल उसको पेस ऑफ कर करके अपने हार्डवर्क को जो है यहाँ पर आपको करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। So this is all about from my side. Thank you so much for being with me, everyone.